भारत के हर मोड़ पर हैं नए और अनोखे अनुभव। तो चलिए देखते हैं इंडिया के 10 बेहतरीन शहर जहां आप घूम फिर सकते हैं, खाने के बढ़िया स्वाद चख सकते हैं और अपने परिवार दोस्तों के संग खूबसूरत यादें बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज हम भारत की कुछ टॉप सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारत की राजधानी दिलवालों की दिल्ली से। ये शहर बरसों से भारत की कैपिटल सिटी रही है और उस वजह से इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली में भारत के वीर जवानों की याद में बना इंडिया गेट, दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर में जाते ही बेहद शांति महसूस होती है। और पुरानी दिल्ली की गलियां जहाँ पर है जामा मस्जिद और बहुत ही रंगीन चांदनी चौक। ये दिल्ली का सबसे पुराना मार्केट है और यहाँ पर बहुत सी आइकॉनिक दुकानें हैं जहाँ पर मिठाइयाँ, साड़ियाँ, लहंगे और खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। यहाँ की पराठे वाली गली के तले हुए गर्मा गर्म पराठे तो पेट और मन दोनों ही भर देंगे। इसके अलावा जानी दी हट्टी के छोले भटूरे, मोती महल का बटर चिकन और फेमस जलेबी वाले की जलेबी और ओरिजिनल हल्दीराम्स, हर प्रकार का नॉर्थ इंडियन खाने का स्वाद यहाँ ले सकते हैं। इससे थोड़ा अलग यहाँ एक और फेमस एरिया है, ये है नई दिल्ली का सीपी यानी कि कनॉट प्लेस एरिया। यहाँ पर एम्बेसी, निरूलाज, क्वालिटी जैसे आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स हैं जो सालों से वही बेहतरीन जायके सर्व कर रहे हैं। ये एरिया टूरिस्ट के रहने के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये मेट्रो से कनेक्टेड है और इसके नजदीक द लीला, ताज पैलेस और आईटीसी मौर्या जैसे 5 स्टार होटल्स भी है। यहाँ पर लोकल होटल्स और लेमन ट्री, जिंजर जैसी बजट होटल के चेन्स भी मिल जाएंगे आपको। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं जिनकी कीमत 4000 से शुरू होती है। यहाँ ट्रेन से पहुँचने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे टर्मिनल, ऐसे 4 अलग अलग स्टेशन है और इन पर पूरे भारत से अनेक रेलगाड़ियाँ आती हैं। रोड से तो ये कई नेशनल हाईवे से जुड़ा है और उसी वजह से ये फेमस टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल कैसे घूमे तो वीडियो को आगे जरूर देखिए। गोल्डन ट्रायंगल भारत का सुनहरा त्रिकोण, उसका पहला शहर दिल्ली और दिल्ली से आगे बढ़कर है आगरा। कितने लोग जानते हैं कि ये शहर यमुना के तट पर बसा है। इस जगह की पहचान है दुनिया का 7वां अजूबा शानदार ताजमहल। मुमताज महल की याद में बना ये मकबरा आज पूरी दुनिया में अपने इतिहास, रचना और शुद्ध सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। इस मॉन्यूमेंट के आसपास और भी पुरातन जगहें हैं जैसे कि आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी और मेहताब बाग। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी मॉन्यूमेंट्स के किसी न किसी हिस्से से आप विशाल ताजमहल का नजारा देख सकते हैं। ताजमहल तो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, तो उसकी याद में यहाँ से कुछ न कुछ तोहफा जरूर ले जाएं। यहाँ संगमरमर से बनी चीजें, चमड़े की चीजें और पेठा सबसे मशहूर है। शॉपिंग के लिए अच्छी जगह है सादर बाजार, लेकिन एक चीज जो हर सड़क, हर रास्ते पर नजर आएगी वो है पेठे की दुकानें। लेकिन इसमें सबसे पुरानी और ओरिजिनल दुकान है पंछी पेठा। इनके पास पेठे की इतनी वैरायटी है, साथ ही आगरा की एक और स्पेशलिटी जो की है दाल मोठ। आगरा के पेठे की मिठास से बिल्कुल अलग यानी एकदम तीखा और चटपटा है यहाँ का खाना। आगरा के स्ट्रीट फूड में चाप, आलू टिक्की, पानी पूरी, रोल्स मिल जाते हैं और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सी मुगलाई डिशेस भी मिलती है। इसके लिए भी सादर बाजार अच्छी जगह है।
आगरा शहर ज्यादा विस्तारित नहीं है, तो घूमने के लिए 1 से 2 दिन काफी है और इस दौरान आप किसी अच्छे होटल में रुक सकते हैं। यहाँ लोकल होटल से लेकर रैडिसन, फेयरफील्ड बाय मैरियट, ट्राइडेंट, ओबेरॉय जैसे बड़े चेन्स भी हैं जो आपके स्टे में 4 चांद लगा देते हैं। आगरा इतना ज्यादा पर्यटक स्थल होते हुए भी यहाँ फ्लाइट्स थोड़ी कम ही आती है और बहुत बार डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ ट्रेन से या फिर रोड से आना बेहतर है। दिल्ली के अलावा यहाँ जयपुर और ग्वालियर से आसानी से रोड से आ सकते हैं। आगरा घूमकर गोल्डन ट्रायंगल का दूसरा शहर पूरा हो जाता है और अब आगे चलते हैं इसके तीसरे शहर यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर में। जयपुर अपनी समृद्धि, इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में शानदार वास्तुकला, रंग बिरंगे बाजार और परंपरा का बढ़िया सा मेल है। शानदार हवेली, किले और शाही महलों से घिरा ये शहर इतना ऐतिहासिक है कि 2019 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया। इस शहर की स्थापना 1727 में हुई थी और अब इसकी गुलाबी दीवारें, विरासती महल और राजपूत इतिहास देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंडिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जयपुर। जयपुर शहर के बीचों बीच है सिटी पैलेस, जिसके कुछ हिस्सों में आज भी जयपुर के राजघराने के लोग रहते हैं। यहाँ का दीवाने आम, दीवाने खास, छवि निवास, रंग मंदिर तो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। सिटी पैलेस से जुड़ी एक और मशहूर इमारत है हवा महल। ये महल श्री कृष्णा के मुकुट जैसे बना है और सच में दिन हो या रात ये जयपुर की सिर का ताज ही लगता है। यहाँ पर एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, पत्रिका गेट, जवाहर सर्कल जैसे और भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर जैसी पुरातन किले भी हैं। लेकिन जयपुर शहर की बाजारें घूमकर असली मजा आता है। इतनी चहल पहल होती है यहाँ, लोकल्स, टूरिस्ट मानो सब शाम में बाहर निकले हों। यहाँ की जौहरी बाजार और बापू बाजार में हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, गहने, जूते और पारंपरिक राजस्थानी चीजें सब मिल जाती हैं। इन बाजारों में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, LMB, रावत मिष्ठान भंडार, साहू चाय जैसे सदियों पुराने वाली खाने की दुकानें हैं। यहाँ की प्याज कचौरी, मावा कचौरी, दही बड़े तो बड़े ही मशहूर है। यहाँ का खाना मानो जयपुर की संस्कृति का अहम हिस्सा है और इस पूरी संस्कृति की झलक आपको एक ही थाली में मिल सकती है। आप यहाँ पर पारंपरिक थाली एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मिलती है जयपुर की खासियत जैसे कि दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, लाल मांस और कई सारी डिशेस। मीठे में तो यहाँ की सबसे फेमस डिश है जालीदार मिठाई जो कि है घेवर। ये ढेर सारे घी और मिठास से भरी होती है और सुवीनियर के तौर पर ले जाने के लिए भी अच्छी चॉइस है। जयपुर में घूमना फिरना, खाना पीना और शॉपिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जयपुर की एक बहुत ही मशहूर जगह है चौकी धानी। ये एक पारंपरिक गांव जैसे बना है जहां मिट्टी के घर, रेत से भरी जमीन, डांस परफॉर्मेंसेस ये सब देख सकते हैं और इसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। एक और अनुभव जो एक बार जरूर लेना चाहिए वो है यहाँ के शाही महलों में एक रात बिताना। जयपुर में इतने विरासती महल है और आज उनमें से कई होटल्स बन चुके हैं, तो रामबाग पैलेस, जय महल पैलेस जैसी जगह आपको एक ही पल में शाही खातिरदारी की झलक दे देगी। उसके अलावा यहाँ बजट होटल्स भी हैं और उनमें से कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स के बड़े नजदीक हैं। यहाँ घूमने के लिए आप प्राइवेट कैब्स और ई रिक्शाज ले सकते हैं। ये एक पर्यटक शहर होने के कारण ये रोड, रेल और फ्लाइट द्वारा पूरे देश से जुड़ा है। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स है या फिर आप IRCTC पर अपने शहर से लेकर जयपुर जंक्शन तक ट्रेन भी ले सकते हैं। ये शहर नेशनल हाईवे 21, 48 और 52 से जुड़ा है। उस वजह से जयपुर से आगरा, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों तक बढ़िया कनेक्टिविटी है। जयपुर आकर एहसास होता है कि राजस्थान में देखने को कितना कुछ है। आइए राजस्थान का एक और शहर घूमते हैं, उदयपुर। राजस्थान के पास होते हुए भी इस राजस्थानी शहर को सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर कहा जाता है। यह उदयपुर जो 5 कृत्रिम झीलों से घिरा हुआ है। आओ सा, खाओ सा, पधारो हमारे देश, ये राजस्थानी संस्कृति इसके हर शहर में दिखाई देती है। तो जयपुर हो या उदयपुर, वही परंपरा, उसका इतिहास और राजपूती विरासत हर जगह नजर आती है। बरसों पुराना सिटी पैलेस, ऊंचे शिखर पर बसा सज्जनगढ़ फोर्ट और लेक पिचोला के बीच में बसा जग मंदिर यहाँ के कुछ पुरातन टूरिस्ट स्पॉट्स है। सहेलियों की बारी, लेक पिचोला, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जैसी जगह उदयपुर की संस्कृति के साथ साथ इसकी नैसर्गिक सुंदरता का भी अनुभव कराती है।
लोकल शॉपिंग के लिए हाथीपोल बाजार भी जा सकते हैं। यहाँ पर राजस्थानी जूतियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स, गहने, कठपुतलियाँ, सुवेनियर सब कुछ खरीद सकते हैं। इन बाजारों में खाने के शौकीन के लिए तो बहुत कुछ है। स्ट्रीट फूड से लेकर मारवाड़ी खाना सब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का सुखाड़िया सर्कल तो किसी खाओ गली जैसा है। डोसा, चाट, लस्सी, कचौरी, हर प्रकार का खाना यहाँ मिलता है। नटराज डाइनिंग हॉल और गोल्डन थाल जैसी जगह में तो अनलिमिटेड थाली खाकर बिल्कुल दावत ही हो जाती है। एक लोकल फेवरेट पालीवाल रेस्टोरेंट की गर्मा गर्म कचौरी जरूर ट्राई करें और झील कैफे के सुंदर व्यू के साथ कोई भी ड्रिंक अवश्य एंजॉय करें। उदयपुर की छोटी छोटी गलियों के बीच ऐसे बहुत से हिडन जेम्स हैं जिन्हें आप पैदल चलकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए द ओबरॉय उदयविलास और ताज लेक पैलेस हैं जो बिल्कुल शाही महल जैसे ही लगते हैं। बजट स्टे के लिए कई होटल चेन्स हैं जैसे कि ये आमंत्रण कंफर्ट होटल। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर जयपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, सूरत और वाराणसी से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती है। और यहाँ के 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ जयपुर, अजमेर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, अहमदाबाद जैसे देश के हर शहर से ट्रेन आती है। लेक पिचोला में बोट राइड, सहेलियों की बारी में घूमना और फतेह सागर लेक पे सनसेट व्यू देखकर तो मन को बहुत शांति महसूस होती है। ऐसी शांति भारत के कई शहरों में है, लेकिन एक शहर जो अपनी खूबसूरती और माहौल से आपकी आत्मा को सुकून देता है वो है ऋषिकेश। दुनिया की योगा कैपिटल या योगा नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। गंगा किनारे बसा ये छोटा सा शहर आपको बार बार अपने पास बुलाता है। यहाँ के आश्रम, गंगा आरती, छोटी छोटी बाजारें, इन सब से कभी भी बोर नहीं हो सकते। रहने के लिए आप यहाँ के होटल्स या फिर आश्रम चुन सकते हैं। कई आश्रम हैं जैसे कि परमड़ जहाँ हर शाम आरती होती है, शिवानंदा आश्रम जो बहुत ही शांति भरी जगह है, और थोड़ा सा मॉडर्न बीटल्स आश्रम जो कि एक होटल जैसा है। ऋषिकेश के परिसर में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भी है। इस पवित्र शहर में ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहां लोग योगा सीखने, मन की शांति पाने और गंगा जी के दर्शन लेने आते हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी के बहुत ही नजदीक से दर्शन ले सकते हैं और गंगा जी की पूजा करने के लिए यहाँ त्रिवेणी घाट और शत्रुघ्न घाट भी है। इन घाट पर हर शाम गंगा जी की आरती की जाती है। क्योंकि ये पूरा शहर ही गंगा किनारे बसा है तो बहुत से होटल्स में से एकदम आसानी से गंगा व्यू देख सकते हैं। उनमें से एक है योग निकेतन बाय संस्कृति जो बिल्कुल गंगा घाट से जुड़ा है। पर अगर आप चहल पहल से थोड़ी दूर रहना चाहते हैं तो आप लैमरन बुटीक कॉटेजेस में रह सकते हैं। इस नगरी में खाने के बड़े अनोखे ऑप्शंस हैं। वैसे तो ऋषिकेश उत्तराखंड का हिस्सा है तो यहाँ पर नॉर्थ इंडियन खाना तो मिल ही जाता है। इस शहर में मांस मछली खाना मना है तो यहाँ सब कुछ पूरी तरह से वेजिटेरियन है। यहाँ के 40 साल पुराने चोटी वाला रेस्टोरेंट की थाली बहुत मशहूर है, पर हाँ उनकी चोटी से थोड़ी सी कम। इस सीधी सादी थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा, पापड़ ये सब आता है। पर ऋषिकेश में भारतीय खाने के साथ साथ बहुत सारे वेस्टर्न खाने के कैफेज भी हैं और इनमें से कईयों के व्यूज तो कितने सुंदर हैं। गंगा व्यू कैफे, जर्मन बेकरी, हाइड आउट कैफे जैसे रेस्टोरेंट्स और कैफेज बिल्कुल गंगा किनारे बसे हैं, तो होटल ना से ही यहाँ से बैठकर आप व्यूज जरूर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बर्गर्स, केक्स, पिज्जा, सैलेड, जूसेस ऐसे प्रकार का अच्छा, साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। ऋषिकेश में एक और यूनिक चीज है ये बेकरी ऑन व्हील्स। ये हर शाम ताजे ताजे कुकीज बेचते हैं और 20-30 रुपए में आप ये फ्रेश बिस्किट जरूर ट्राई करें। इस मार्केट में बाकी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऋषिकेश के राम झूला बाजार में खाना पीना, कपड़े, बैग्स जैसी सभी चीजें मिल जाती हैं। इस मार्केट को अपना नाम यहाँ के ब्रिज से मिला है। राम झूला और लक्ष्मण झूला इन दोनों से गंगा के आर पार जा सकते हैं। इसके अलावा आप बोट राइड भी ले सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग करने आते हैं और ऋषिकेश में काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले बहुत से यात्री अपने सफर की शुरुआत ऋषिकेश से करते हैं। बहुत से यात्री यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर और वशिष्ठ गुफा और देव प्रयाग भी चले जाते हैं।
गंगा जी के दर्शन और आरती के लिए वाराणसी और हरिद्वार जाने मानी जगहें हैं, लेकिन उन शहरों से काफी कम भीड़ और सफाई आपको ऋषिकेश में मिलेगी। ऋषिकेश पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां से 1 घंटे की ड्राइव से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। इसका करीबी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ऋषिकेश 1 घंटा दूर है। दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश से हरिद्वार, ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच बड़े बड़े हाईवेज हैं और मसूरी, देहरादून से भी रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। भारत के इस उत्तरी हिस्से में बड़े बड़े शिखरों पर बसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं और उनके बीच बहुत से हिल स्टेशंस भी हैं। अगली जगह है पश्चिम बंगाल की सबसे मशहूर हिल स्टेशन और सभी टी लवर्स की फेवरेट जगह दार्जिलिंग। खूबसूरत वादियां, बर्फीले पहाड़ और टी एस्टेट्स के साथ यहाँ पर यूनेस्को में शामिल रेल रूट, सदियों पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स और भारत की अलग अलग संस्कृतियां देखने मिलती हैं। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने वाली स्टीम इंजन ट्रेन इतने पुराने रेल रूट पर चलती है कि उसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ये ट्रेन यहाँ पहाड़ों की एक अलग ही झलक आपको दिखा देती है, इसीलिए इस हिल स्टेशन पर ये मस्ट विजिट जगह है। कालिम्पोंग मोनेस्ट्री, जापानीज पीस पगोड़ा, महाकाल मंदिर यहाँ के मशहूर टूरिस्ट में शामिल है। दार्जिलिंग की लोकेशन की वजह से बहुत सी चीजों में अलग अलग संस्कृतियों का मेल नजर आता है। टॉय ट्रेन और टूरिस्ट स्पॉट्स जितनी ही भीड़ यहाँ के मॉल रोड यानी शॉपिंग स्ट्रीट पर भी होती है। मॉल रोड पर चाउमीन, मोमोज जैसे स्ट्रीट फूड शॉप से लेकर ग्लेनरीज और केवेंटर्स जैसे हेरिटेज कैफेज भी हैं। कई रेस्टोरेंट्स और कैफेज में खाने के साथ साथ दार्जिलिंग के बढ़िया व्यूज भी नजर आते हैं। इन नजारों में बहुत बार दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों पर दार्जिलिंग की खासियत चाय पत्ती की खेती है। यहाँ पर 80 से भी अधिक टी एस्टेट्स यानी चाय के बागान हैं, जिनमें दूर दूर तक बस चाय की खेती ही है। ऐसे चाय के बागानों के बीच रहना भी एक अनुभव है। दार्जिलिंग की सबसे पुरानी सिंगटोम टी एस्टेट और रिजॉर्ट में कुछ ऐसा ही अनुभव आप ले सकते हैं। इसके अलावा उड़ान होटल्स, द एल्गिन हेरिटेज रिजॉर्ट एंड स्पा जैसे अनेक होटल्स यहाँ हैं और हर किसी की अपनी अपनी खासियत है। किसी में बढ़िया व्यू नजर आता है, कहीं पर कोजी से एटिक रूम्स हैं, पर ये सभी दार्जिलिंग में रहने के अनुभव को और खास बनाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी के पास वाला बागडोगरा एयरपोर्ट। वहाँ से रोड लेकर 1 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन के साथ सिलीगुड़ी और न्यू जयपलगुड़ी यहाँ के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है, जहाँ कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी जैसे शहरों से ट्रेन आती है। भारत की एक और जानी मानी हिल स्टेशन है शिमला और शायद इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आपका स्वागत है। ये सीनिक हिल स्टेशन अपने खूबसूरत व्यूज और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसके सुहाने मौसम और सुंदर वातावरण की वजह से अंग्रेज इसे देश का समर कैपिटल भी बुलाते थे। शिमला के सबसे ऊंचे शिखर पर बसा है झाको मंदिर। ब्रिटिश कालीन वाइसरीगल लॉज, नॉर्थ इंडिया के पुराने चर्चेस में से एक क्राइस्ट चर्च, शिमला को नाम देने वाला श्यामला देवी का कालीबारी मंदिर, ये सब शिमला की जानी मानी जगहें हैं। साथ ही हाल ही में बनी जगह द रिज अब इन सब का सेंटर बन चुकी है। इसके आसपास मॉल रोड, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार जैसे फेमस मार्केट्स हैं। इन बाजारों में सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इन मार्केट में स्ट्रीट फूड के बहुत से ठेले लगते हैं। इसमें थुक्पा, हिमाचली सिड्डू, ये दोनों स्पेशलिटीज तो मिलती है। साथ ही हिमाचली थाली भी ट्राई कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन क्विजीन भी यहाँ फेमस है, तो छोले कुलचे, चना, लुच्छी, जलेबी दूध, बन टिक्की, साबुदाना चाट, ये यहाँ की लोकल फेवरेट्स हैं। यहाँ के फूड कल्चर में से बहुत से कैफेज भी शामिल हैं, जिनमें स्वादिष्ट खाना और शिमला के खूबसूरत नजारे दोनों का मजा ले सकते हैं। इन व्यूज को आप अपने होटल रूम से भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ 5 स्टार या लग्जरी होटल्स थोड़े कम ही हैं, लेकिन शिमला की ऐसी वाइब का मजा लेना है तो मार्केट या मॉल रोड के पास ही रहें और कोई भी लोकल होटल चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार उनमें से भी वादियों का बड़ा सुंदर नजारा दिखाई देता है। शिमला आने के लिए दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है यहाँ का रेल सफर, क्योंकि ये रेल रूट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पहाड़ और वादियों के खूबसूरत नजारों से गुजरकर ये आपको शिमला पहुंचा देता है। ये ट्रेन आप कालका स्टेशन से पकड़ सकते हैं।
रोड से भी बहुत आसानी से शिमला पहुंच सकते हैं। इसके नजदीकी शहर चंडीगढ़ से यहाँ कई बसेस और टैक्सीज आती हैं। अब इन हिल स्टेशन से दूर चलिए चलते हैं थोड़ी हलचल की ओर। सभी भारतवासी कभी ना कभी सोचते हैं कि बम्बई आना है, यहाँ पैसा कमाना है, पर मुंबई में इस भाव के अलावा भी बहुत कुछ है। इस शहर के अनेक नाम हैं। किसी के लिए ये सपनों का शहर है, किसी के लिए ये माया नगरी है। ये है भारत की आर्थिक राजधानी आमची मुंबई। ये 7 द्वीपों से बना शहर आज एक मेट्रो सिटी बन चुका है और हर रोज यहाँ कितने लोग काम के लिए या फिर घूमने के लिए आते हैं। मुंबई में डेवलपमेंट तो बहुत हुई है, लेकिन इसके बीच कई ऐतिहासिक जगहें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन और ताजमहल पैलेस होटल को तो बने बरसों बीत गए, पर आज भी ये तीनों मुंबई की पहचान है। साथ ही मुंबई को नाम देने वाला मुंबा देवी मंदिर, शिवजी का बाबुलनाथ मंदिर, 200 साल पुराने महालक्ष्मी मंदिर जैसे कई पूजा स्थल भी है यहाँ। इनमें इस्कॉन टेम्पल, माउंट मैरी चर्च, हाजी अली दरगाह भी माने जाते हैं। इस सब के जैसे ही 100 साल पुरानी विरासत है यहाँ के ईरानी कैफेज में। कियानी एंड को, ब्रिटानिया, याजदानी बेकरी, इन सब में बैठकर बन मस्का और चाय लेने का मजा ही कुछ और है। लेकिन मुंबई का ऑफिशियल फूड तो कुछ और ही है। चलिए देखते हैं वड़ा पाव। ये सिंपल सी डिश आज भी 10-20 रुपए में पेट और मन दोनों शांत कर देती है। मुंबई के स्ट्रीट फूड में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पाव भाजी, दाबेली, पानी पूरी, चाट, सैंडविचेस, फ्रैंकी, रोल्स, देसी चाइनीज और बहुत सारी डिशेस। और इन्हीं सड़कों पर कई बाजार भी लगते हैं, जिनमें एक ही जगह पर कितनी वैरायटी की चीजें मिल जाती है। कोलाबा कॉजवे, फैशन स्ट्रीट, हिल रोड और लिंकिंग रोड पर कपड़े, गहने, जूते से लेकर बैग्स, होम डेकोर सब कुछ मिल जाता है। पर हाँ, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बॉम्बे का स्ट्रीट फूड और मुंबई की स्ट्रीट शॉपिंग दोनों भारत के बाकी शहरों से काफी महंगे हो जाते हैं। अगर आपको ब्रांडेड चीजों के लिए शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर कई सारे मॉल्स भी हैं, जैसे कि फीनिक्स पैलेडियम मॉल, मार्केट सिटी, आर सिटी, जियो वर्ल्ड ड्राइव। यहाँ पर बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं, मूवी थिएटर्स हैं, गेमिंग आर्केड सब है। मुंबई के मंदिर घूमना, मरीन ड्राइव पे चक्कर लगाना, जुहू बीच पर सनसेट का मजा लेना, सी लिंक, कोस्टल रोड जैसे रास्तों पर लॉन्ग ड्राइव लेना तो यहाँ रहने वाले हर मुंबईकर और यहाँ आए हर टूरिस्ट की पसंदीदा चीजें हो सकती हैं। रहने के लिए यहाँ बजट से लेकर लग्जरी हर प्रकार के होटल्स हैं। लैंडमार्क ताजमहल पैलेस होटल, ट्राइडेंट, फोर सीजन्स, सेंट रीगिस, JW मैरिट तो एक लग्जरी स्टेकेशन जैसे ही लगते हैं। और जिंजर होटल, लेमन ट्री जैसे बजट चेन्स भी यहाँ बहुत हैं। मुंबई पहुंचना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 20 से भी अधिक भारतीय शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट आती है। रोड से भी यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ रही है और जल्दी एक बढ़िया सा दिल्ली तक का हाईवे भी आ रहा है। और लोकली घूमना हो तो मुंबई की रेलवे, जिसे यहाँ की लाइफलाइन बुलाते हैं, वो तो मुंबई के हर कोने तक चलती है, तो आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। ये शहर सबको आकर्षित करता है, पर यहाँ रहना आसान नहीं है। लोग यहाँ अक्सर काफी जल्दी में रहते हैं, पर एक और मेट्रो सिटी है जहाँ आप रोज की बिजी जिंदगी में भी थोड़ा हरियाली वाला वातावरण एंजॉय कर सकते हैं। ये है बेंगलुरु, भारत का IT हब। पर क्या आपको पता है, इन बड़े बड़े ऑफिसेज और बिल्डिंग्स के बीच 200 एकड़ बड़े बगीचे भी हैं। लालबाग बोटानिकल गार्डन, कब्बन पार्क, ब्यूगल रॉक पार्क जैसी हरी भरी बागों की वजह से इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन बगीचों के साथ बैंगलोर पैलेस, बिग बुल टेम्पल, विधान सौधा भी यहाँ की टूरिस्टी जगहों में शामिल है। बेंगलुरु के पास वाला नंदी हिल्स तो एक पॉपुलर सनराइज स्पॉट भी है। खरीदारी के लिए यहाँ की स्पेशलिटी है सैंडलवुड यानी कि चंदन से बनी चीजें। मैसूर सिल्क साड़ियाँ भी यहाँ मशहूर हैं और कॉफी पाउडर भी। यहाँ बहुत से स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट्स हैं, लेकिन उससे भी अनोखा अनुभव आप ले सकते हैं फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया या लुलु मॉल में। लेकिन बैंगलोर में एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं मिस करनी चाहिए वो है यहाँ का खाना। CTR की रवा इडली, विद्यार्थी भवन का बेने डोसा, ब्राह्मण की फिल्टर कॉफी और इडली, MTR का डमरूट हलवा, ताजा थिंडी का मसाला डोसा, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। ये सब सिंपल डिशेस होते हुए भी स्वाद से भरपूर हैं और बेंगलुरु की असली पहचान है।
बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बुलाया जाता है। उस वजह से ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि और चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज से रेल और फ्लाइट दोनों से अच्छे से जुड़ी है। यहाँ रहने के लिए द चैंसरी, विवांता, लैंगफोर्ड कीज जैसे बजट होटल से लेकर JW मैरियट गोल्फ शोर रिजॉर्ट, द ओबेरॉय, ITC गार्डनिया, द लीला पैलेस जैसे अनेक लग्जरी होटल्स भी हैं। इन सभी खास शहरों के बीच भारत का एक राज्य भी शामिल है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस राज्य का हर हिस्सा इतना खूबसूरत है कि इसे गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है। ये है केरला। केरला में नदी, झील, समंदर, नारियल के पेड़, पहाड़, बाग बगीचे, वादियां सब कुछ है। तो नैसर्गिक सुंदरता का मजा लेने आप यहाँ आ सकते हैं। एलेपी के बैकवाटर्स में बोटिंग करना, मुन्नार के टी प्लांटेशंस में पहाड़ों का मजा लेना, कोच्चि में पोर्चुगीज और ज्यूइश संस्कृति को अनुभव करना, वेम्बनाड लेक में बोटिंग, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन लेना, ऐसे अनोखे अनुभव इस राज्य में आप ले सकते हैं। केरला के खाने में अप्पम, इडियप्पम, कीड़ी परोठा, पुट्टू, कडला करी तो बहुत फेमस है, लेकिन एक मस्ट ट्राई चीज है यहाँ की सद्या। इसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें अचार, थोरन, पचड़ी, अवियल जैसी अलग अलग सब्जियों के साथ चावल, पापड़म, पायसम परोसते हैं और ये एक ही बार में पूरे केरला के अलग अलग हिस्सों का स्वाद दे देता है। खाने की चीजों में केले के चिप्स लेना ना भूले। कोच्चि में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर A1 हॉट चिप्स से लें जो यहाँ की बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर लोकल शॉपिंग के लिए आप खरीद सकते हैं साड़ियाँ, नारियल से बने प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मुन्नार की चाय पत्ती और बहुत कुछ। ऐसी शॉपिंग के लिए लोकल बाजारें बेस्ट हैं जो आपको केरला के हर शहर में मिल जाएंगी। केरला को आयुर्वेद की जन्मभूमि भी कहा जाता है और बहुत से टूरिस्ट केरला आयुर्वेदा की चिकित्सा के लिए आते हैं। सोमाथीरम हेल्थ विलेज, कृष्णेंदु आयुर्वेदा हॉस्पिटल, अहाल्या आयुर्वेदा हॉस्पिटल, सॉफ्ट टच आयुर्वेदा विलेज जैसे बजट से लेकर लग्जरी हर तरह के आयुर्वेदिक सेंटर्स आपको यहाँ मिलेंगे। इन सेंटर्स के अलावा यहाँ कई होटल्स भी हैं जिनकी लोकेशन बहुत बढ़िया है। कोच्चि के मरीन पर बसा ताज विवांता, वेम्बनाड लेक पर बसा ताज कुमारकोम, पूवर में बसा एस्चुअरी सरोवर पोर्टिको रिजॉर्ट। ऐसे होटल्स अच्छे कमरों के साथ बढ़िया व्यूज और खाने पीने का भी मजा देते हैं। अगर आप केरला में घूमना शुरू करना चाहते हैं तो कोच्चि से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सी डायरेक्ट फ्लाइट्स आती हैं और इस शहर में थोड़ा इतिहास, थोड़ा कल्चर, थोड़ी सी बोटिंग यानी वो केरला की संस्कृति की हल्की सी झलक मिल ही जाती है। साथ ही यहाँ पर मेट्रो और कैब्स की वजह से घूमना भी आसान हो जाता है। कोच्चि में लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल भी है जो भारत में सिर्फ 6 या 7 शहरों में है। इस शहर में पहुंचने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और क्योंकि कोच्चि एक महत्वपूर्ण पोर्ट है तो यहाँ पर रोड और रेल सुविधा भी बहुत अच्छी है। केरला और बाकी सभी शहरों पर मैंने पूरे वीडियोस और गाइड्स बनाई हैं, तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और उन सुंदर शहरों में घूमने की पूरी गाइड देखें। मुझे आशा है कि ये सभी शहर आपको भारत की विविधता और एकता दिखा देंगे। पर हाँ, भारत में पूरे 28 राज्य है और हर एक में अनगिनत गाँव और शहर हैं। तो अगर मैं आपके पसंदीदा शहर में अब तक नहीं आई हूँ, बिल्कुल नाराज ना हो। उसके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो जल्दी से अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं वहां जा सकूं। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए शुगर स्पाइस नाइस हिंदी को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।